हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सादी ख़ान विद माय चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो जी क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई के लिए हमने कढ़ाई तो नहीं ली, प्रेशर कुकर ले लिया है। क्यों ले लिया? क्योंकि जी बीफ गलता ही प्रेशर में है। तो जी प्रेशर में हम डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी हमने डाल दिया है। तो जी अब बारी आती है इसमें प्याज डालने की। प्याज मैंने एक बड़ा लिया है, अगर बड़ा नहीं आपके पास तो आप 2 मीडियम साइज़ के भी प्याज यूज़ कर सकते हैं। प्याज डाल दिया हमने। अब ये हैं जी लहसुन के जवे, 7 से 8 जवे लेने हमने और साबुत ही इसमें डाल देने हैं। और जी जनाब जी ये है साबुत गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, दाल चीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, एवरीथिंग इसमें है शामिल, वो डाल दी हमने जी। तो जनाब ये मैंने टमाटर रखे हैं, लेकिन टमाटर हम इसमें अभी जो है इनका यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारा जो है ये गोश्त गल जाएगा। तो जी अब इसमें हम डालेंगे अपना गोश्त, अपना नहीं गाय का गोश्त, बीफ गोश्त, ठीक है। और स्पाइसेस जो हैं वो है जी ये देख लें आप, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सूखा धनिए का पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर ये रखा हुआ है, लेकिन इसको भी हमने ऐड नहीं करना, इसको बाद में करेंगे। घी हमने रखा हुआ है, घी ख़त्म हो गया, वो भी डालना है डिब्बे में। और गार्निशिंग के लिए आप देख लें हरी मिर्च है और अदरक है, ये भी हम बाद में ऐड करेंगे। तो जी इसको हम एक दफ़ा हिला लेते हैं इस तरह से, और इसको लगा देंगे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट का प्रेशर, 15 मिनट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जी मिलते हैं 15 मिनट के बाद जी। तो जनाब ये देखिए हमारा 10 से 12 मिनट का प्रेशर लगाया था, गोश्त जो है वो गल चुका है, मैंने इसको चेक कर लिया था, ठीक है। तो अब हमने क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है, वो हमने ये करना है कि दूसरे चूल्हे पर हमने रखनी है अपनी कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैंने 1 प्याली जो है वो घी डाल लिया है। घी को हम गरम करेंगे, ठीक है। और गरम करने के बाद हमने इसमें जी टमाटर अपने ऐड करने हैं। तो जी घी हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट गरम, इसमें करेंगे अपने टमाटर ऐड इस तरह से। और टमाटरों को हमने करना है फ्राई। अच्छा तो ये देखें आप, टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल ऑयल अलहदा हो चुका है, ठीक है। और ये देखेंगे फ्राई हो गए, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला अपना गोश्त जो कि हमने गला लिया था प्रेशर कुकर में, ठीक है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और पूरा इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। तो जी बताएं लग रही है ना स्पेशल कढ़ाई? तो ये देखें जी। अच्छा आपको याद होगा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि मैं अब इस स्टेज पे इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। तो अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर लें, वरना हाफ से 1 चम्मच बहुत है। तो ये हम इसमें लाल मिर्च पाउडर अपना ऐड कर लेंगे। और इसको जी हमने रख देना है अब 5 मिनट के लिए दम पे, ठीक है। और फ्लेम भी हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए, दम वाला फ्लेम ही होना चाहिए। तो फिर आपको दिखाती हूँ 5 मिनट बाद हमारी स्पेशल जो कढ़ाई है उसकी क्या लुक आती है। अच्छा भाई देखो हमारे 5 मिनट दम के गुजर चुके हैं। आप देखते हैं हमारी कढ़ाई की लुक। ओह माय गॉड कितनी मज़े की, वाह वाह वाह, टेस्टी और यम्मी लग रही है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी है इस कढ़ाई के अंदर। ये टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया थी। जी हम बंद कर देंगे चूल्हा और इसको हम रखेंगे अपनी शेल्फ पे। अच्छा आपने इसको इसी में ही सर्व करना है तो ही आपको खाने का टेस्ट आएगा, ठीक है। तो हम अपना स्पून जो है वो हटा लेते हैं
और जी इसको गार्निश करते हैं अदरक और हरी मिर्च के साथ इस तरह से। और ये रखेंगे हम इसमें लेमन। तो जी आप बीफ कढ़ाई के बजाय अगर मटन बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह सेम मेथड के साथ जो है मटन कढ़ाई भी बन जाएगी, ठीक है। तो जनाब जी ये थी मेरी आज की रेसिपी, स्पेशल बीफ कढ़ाई। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी आज की स्पेशल डिश बहुत स्पेशल लगी होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से खाने में मज़ा को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ कर लें शेयर। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे सादी खान को दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।